सुंदरबन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। कुछ पक्षी चोर भी थे और कुछ मेहनत करने वाले थे। कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी वो कुछ ऐसे पक्षी थे जो अक्सर चोरी और चालाकी से खाना निकाल लेते थे। एक दिन रानो चिड़िया अपनी माँ के घर से खाना लेकर लौट रही थी। माँ ने बड़े प्यार से उसे किशमिश, बादाम, काजू और थोड़ा सा घी दे दिया था ताकि रानो चिड़िया के बच्चे भूखे ना रहें। रानो के पैर थके हुए लग रहे थे मगर आँखों में खुशी थी क्योंकि वो अपनी माँ से मिलकर जो आई थी। वहीं एक जगह बैठे हुए कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों रानो चिड़िया को आता देखते हैं तो आपस में फुसफुसाने लग जाते हैं। गौरी गौरी देखो, रानो आ रही है, हाथ में कटरी है। मुझे शक है उसमें कुछ बढ़िया ही होगा। हम इतने दिनों से सूखे दाने चुग रहे हैं, आज तो किस्मत खुल जाएगी गौरी। सोचो सोचो, किशमिश, बादाम, काजू, हमारे बच्चों की तो सूरत ही बदल जाएगी। डर मत कालू, मांगना मत, भीख मांगने की आदत अच्छी नहीं, जाकर छीन ले छोटी चिड़िया से भोजन। लेकिन गौरी, रानो मासूम माँ है, अगर कोई देख लेगा तो सब मुझे ही दोषी समझेंगे। मासूम? दुनिया में मासूम वही रहता है जो कोई चीज मांग कर नहीं लेता। कालू, हमें भी तो जीना है, अब बहाने बंद कर और जाकर काम कर कालू। रानो चिड़िया उनकी बातें सुन लेती है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन कालू कौवा और गौरी कौवी वो दोनों उनके पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। रानो चिड़िया थक कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी भी उसके पास ही आ जाते हैं। रानो बहन, कहाँ जा रही हो? और ये गठरी तो बहुत भारी लग रही है, क्या तुम अकेली नहीं उड़ सकती? गठरी हमारे पास रख दो, हम मदद कर देंगे। कालू और मैं तुम्हारा सामान लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आ जाते हैं। नहीं गौरी बहन, आपका शुक्रिया, पर माँ ने मेरे लिए ये बहुत प्यार से बांधा है। बस जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा चिड़िया, जरा बताओ तो सही, इसमें क्या क्या रखा हुआ है? दिखाओ ना जरा, एक नजर तो डाल लें। अरे गौरी बहन, कुछ खास नहीं है, माँ ने भेजा है। थोड़ी सी किशमिश, काजू, बादाम और थोड़ा सा घी है बच्चों के लिए ताकि वो जल्दी से ठीक से बढ़ सकें। अरे वाह रानो, इतनी बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अगर तुम मुझे थोड़ा थोड़ा सामान दे दो, बस चुटकी में ही काम चल जाएगा। गौरी बहन, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, बांटना बहुत अच्छा होता है और ज्यादा लेना ठीक नहीं। हम सब कल मिलकर खाएंगे। इतना कहकर रानो चिड़िया आगे बढ़ जाती है। गौरी कौवी की आंखों में तो लालच जाग चुका था। काजू, बादाम, किशमिश और घी का नाम सुनकर कालू कौवा और गौरी कौवी के चोंच में पानी आ रहा था। रात हो जाती है। रात के समय गौरी कौवी बहुत बेचैन हो रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि कैसे रानो चिड़िया का सारा मेवा पाया जाए और उसका घी चुराया जाए। वो कालू कौवे पर दबाव डालती है। अरे गौरी, तुम सो क्यों नहीं रही हो? रात भर क्या करवटें ही बदलना है? आखिर क्या परेशानी है तुम्हें गौरी? कालू, मुझे मेवा खाना है। सोऊंगी तो भी सपने में बस मेवा ही दिखेगा। घी का स्वाद मेरे दिल दिमाग में बस गया है। क्या करूं कालू, कुछ करो, कैसे भी कर जाओ। रात हो रही है, जाकर भोजन चुरा लाओ। कालू, मुझे मेवा खाना है मेरे सुंदर पति। गौरी, तुम भी ना मानोगी नहीं। चलो ठीक है, बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अगर पक्षी मुझे देख ले तो फिर ना कहना कि जंगल में बदनामी करवा दी। कालू, सावधानी से जाना, कोई नहीं देखेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ भतीजी। और फिर कालू कौवा चुपके से उड़ जाता है। जैसे ही वो रानो चिड़िया के घर के पास पैर रखता है, वो देखता है कि रानो चिड़िया उसकी आवाज से जाग चुकी है। कौन है वहाँ? किसकी आवाज आई? किसी ने अगर मेरे बच्चों को छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू कौवा रानो चिड़िया की आवाज सुनकर डर जाता है। रानो बहन, मैं हूँ कालू कौवा। मुझे लगा तुम्हारे घर में कोई चील घुस रही है, बस इसलिए भूलकर तुम्हारे घर आ गया। मुझे फिक्र हो रही थी। अच्छा, मैं चलता हूँ। लेकिन तभी मीठू तोता और बंटी कबूतर वहाँ पर आ जाते हैं। सबने कालू कौवे को पकड़ लिया और फिर अच्छी तरह से डांटा। उसकी खूब पिटाई भी की। गौरी कौवी घर के बाहर से ही सब नजारा देख रही थी और उसके दिल में अब रानो चिड़िया के लिए बहुत ज्यादा जहर भर चुका था। अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दूसरों के खाने पर हाथ डालोगे? हाँ, ये बहुत बुरा काम है कालू। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
हम मेहनत कर कर खाते हैं, चोरी करना किसी के सीधे दिल पर वार करने जैसा है। अगर आइंदा तुमने चोरी की तो जंगल के राजा चील से कहकर तुम्हारी शिकायत कर देंगे हम, समझे तुम? अब भागो यहाँ से। कालू कौवा बेइज्जती उठाकर वहाँ से चला जाता है। एक रात कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठे हुए प्लान बनाते हैं। वो मिट्ठू तोते की हुई बेइज्जती भूल नहीं पा रहे थे। कालू कालू कुछ करना होगा, मुझे याद है, एक एक शब्द याद है उस मोटी चोंच वाले तोते का। कैसे कैसे उसने तुम्हें बेइज्जत किया था। अब ना रहेगा ये तोता, ना रहेगा उसका घर। कालू जाओ, जाकर उसके घर में आग लगा दो, तब पता चलेगा मोटी चोंच वाले तोते को। हाँ गोरी, मुझे भी याद है, सब याद है मुझे, कैसे कैसे उसने मुझे बेइज्जत किया था सारे पक्षियों के सामने, और सब पक्षी मुझ पर हंस रहे थे। मैं आज ही जाऊंगा, रात में चुपचाप आग लगाऊंगा, फिर देखूंगा उसकी मोटी चोंच देखने लायक होगी गोरी। कालू कौवा गुस्से में अपने हाथ में मशाल पकड़ता है और फिर कालू कौवा जाता है और उसके घर में आग लगा देता है। मिट्ठू तोते के घर में लगी आग तेजी से फैल रही थी। जंगल के सभी पक्षी बाहर निकल आए, सब परेशान और बेघर हो गए। ये सब क्या हो गया? हमारा घर, हमारी खुशियाँ, सब कुछ राख हो गया। मैंने अपने बच्चों के लिए जो भोजन रखा था, सब कुछ खत्म हो गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमने सपना देखा था, छोटा सा घर, बच्चे खेलेंगे, पर सब जल गया, सब। जंगल के सभी पक्षी दुखी हो जाते हैं, लेकिन रानो चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि सब मिलकर फिर से घर बनाएंगे, और सबने तिनके इकट्ठे करने शुरू कर दिए। टहनियाँ इकट्ठी की और फिर सब छोटे छोटे घोंसले बनाने लग गए। रानो चिड़िया घोंसला बनाने के लिए झाड़ियों के पास कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक भिंडी पर पड़ती है, जो बिल्कुल असाधारण लग रहा था। चांद की रोशनी में भिंडी खूब चमक रही थी। रानो चिड़िया ने जैसे ही उसे छुआ तो वो भिंडी एक भिंडी के घर में बदल गई। अब वहाँ पर कोई भिंडी नहीं, बल्कि एक चमचमाती हुई भिंडी का पूरा घर बन चुका था, जो सुंदर और जादुई भिंडी का घर लग रहा था। वो मजबूत था। ये सब कैसे हो गया? ये घर तो बहुत मजबूत है, ये तो कोई जादू लगता है। फिर रानो चिड़िया उड़ती हुई जाती है और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। सभी पक्षी रानो चिड़िया के साथ जब उस भिंडी के घर को देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के साथ आते हैं और जब वो सुंदर सा भिंडी का घर देखते हैं तो घर देखकर वो सब दंग रह जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये घर मेरा है, लेकिन आप लोग जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं, कम से कम जब तक तुम्हारा खुद का घोंसला नहीं बन जाता। चलो अब हम इस रात को इस घोंसले में ही बिताएंगे। मिट्ठू तोते की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये तो एक तोहफा है।